हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज लेकर आया हूं 23 जुलाई से 3 अगस्त के बीच होने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के संभावित 50 प्रश्न। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आपका भी एग्जाम 23 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में है तो जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक थे? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी अल्लाह रखा, ऑप्शन डी टी एन कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध तबला वादक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी चोरी चौरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी दांडी सत्याग्रह, ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ किस राज्य से शुरू किया गया था? बिहार राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान से क्वेश्चन एक कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि ये प्रश्न को आप अपने नोटबुक में लिख लें। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 359, ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 369, ऑप्शन डी अनुच्छेद 379। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 59 में भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जाइमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास था जाइमेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन के साथ गया था? ऑप्शन ए हरिभद्र, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, भारत के जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वो है? ऑप्शन ए सामाजिक समावेश, ऑप्शन बी आर्थिक समावेश, ऑप्शन सी वित्तीय समावेश, ऑप्शन डी शैक्षिक समावेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समावेश। भारत में पंच तीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए शैक्षिक अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ऑप्शन सी रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, और ऑप्शन डी ये इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2017 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2016 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में। ठीक है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ असम राज्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो है? ऑप्शन ए कांगेर घाटी, ऑप्शन बी वन विहार, ऑप्शन सी वंदीपुर, ऑप्शन डी माधव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कांगेर घाटी। ऑप्शन नंबर ए कांगेर घाटी। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो है कांगेर घाटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से, ऑप्शन सी दरभंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। यह देवघर जिला किस राज्य में पड़ता है? झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कोणार्क नाटक के छवि कौन थे? कवि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका भी एग्जाम है उस प्रश्न को नोट कर लें। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन डी सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी मलयालम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलुगु भाषा। ठीक है, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? पावापुरी बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जगदीप सिंह धनखड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व सहायक संगठन, ऑप्शन सी विश्व समाज संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी
पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ठीक है, रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मीराबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई। ठीक है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी राबड़ी देवी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी। ठीक है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। सुचिता कृपलानी कौन थे? भारत का पहला मुख्यमंत्री। भारत का पहला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुचिता कृपलानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागा था? हजारीबाग जेल से। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है 16 जुलाई को, हजारीबाग जिला से भागा था ये। ठीक है, हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? निम्न में से समानता किस प्रकार की है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर की है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 53 मीटर, ऑप्शन सी 56 मीटर, ऑप्शन डी 62 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 किससे संबंध है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 किससे संबंध है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल SB क्लासेस क्लब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए पीर पंजाल और काराकोरम, ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन डी सुलेमान और किरथार श्रेणी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय। कश्मीर घाटी किन के बीच में, किन दो घाटी के बीच में है? पीर पंजाल और बृहद हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नक्षत्र, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ताराकार, ऑप्शन डी उपग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताराकार। ठीक है, ताराकार सौरमंडल का सदस्य
सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र। निम्न में सौरमंडल का सदस्य कौन नहीं है? नक्षत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक है? अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक है? ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म से। ठीक है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? धर्म के प्रतीक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए मनुष्य के सामाजिक विकास पर, ऑप्शन बी मनुष्य के आर्थिक विकास पर, ऑप्शन सी मनुष्य के नागरिक विकास पर, ऑप्शन डी मनुष्य के नैतिक विकास पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य के नैतिक विकास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 31, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी भाषावाद, ऑप्शन डी जातिवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रवाद से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द क्षेत्रवाद समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डायज, ऑप्शन डी जेम्स कुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डायज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो, जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय बढ़ती है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय घटती है, ऑप्शन सी ब्याज की दर बढ़ती है, ऑप्शन डी ब्याज की दर घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहावरे किसमें निर्मित है? सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहावरे किससे निर्मित है? ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी फायंस से, ऑप्शन सी अंकित से, ऑप्शन डी सेलखड़ी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेश के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी धर्म सुधार, ऑप्शन सी सामंतवादी, ऑप्शन डी कृषि क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन डी नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था?
इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1767। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, मतलब सबसे गर्म स्थल में पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 40। क्वेश्चन नंबर 42, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 220 में, ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 21 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन ए समीक्षात्मक, ऑप्शन बी वैचारिक, ऑप्शन सी मनोविज्ञान विषयक, ऑप्शन डी भावनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समीक्षात्मक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए बौद्ध गया, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी ब्यास परियोजना, ऑप्शन डी हीराकुंड परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गंडक परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ये किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी सिसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी खाद्य और पेय, ऑप्शन सी ईंधन और प्रकाश, ऑप्शन डी कपड़े और जूते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य और पेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? ऑप्शन ए राज्य समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी ऑप्शन सी तारापुर समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद
368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए देश में आपातकाल से, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन डी संविधान संशोधन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान संशोधन से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।